Assalamu alaikum, dear students. Today we will study the about the phenol. First of all, we will study the introduction of phenol and then methods for the preparation of phenol. What is phenol? Actually, when a hydroxyl group, OH group, directly attach with any aromatic compound, suppose benzene, so it will form phenol. Aromatic compounds which contain one or more hydroxyl groups directly attached with carbon of benzene ring is called phenol. फिनोल का जो दूसरा नाम है उसे आप कार्बोलिक एसिड के लिए कहते हैं. कॉमन नेम जो है फिनोल का कार्बोलिक एसिड, और फिनोल का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H5OH. सबसे पहले इसको ऑब्टेन किया था रंज ने इन 1834, और कोल तार में से इसको जो है वो एक्सट्रैक्ट किया था सबसे पहले रंज ने. यहाँ देख सकते हैं आप स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ फिनोल. बेंजीन रिंग नज़र आ रहा है और उसके साथ डायरेक्टली जो है वो OH अटैच है. प्रिपरेशन ऑफ फिनोल की अगर बात की जाए तो सबसे पहला जो मेथड हमने पढ़ना है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन. यहाँ पे हम ये क्लोरोबेंजीन देख सकते हैं. बेंजीन के साथ डायरेक्टली जो Cl अटैच हुआ है, दिस इज़ एक्चुअली क्लोरोबेंजीन. दिस वन, दिस इज़ क्लोरोबेंजीन. और ये जो सबसे पहला मेथड हम पढ़ने जा रहे हैं इसको कहते हैं डाउज मेथड. और ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है. मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो नेम रिएक्शंस होते हैं जिसमें साइंटिस्ट का नेम आ जाता है वो रिएक्शन इम्पोर्टेंट हो जाते हैं. तो इसको आपने इम्पोर्टेंट रिएक्शन के तौर पे लेना है. क्लोरोबेंजीन जब उसको हम रिएक्ट करवाते हैं, ट्रीट करते हैं किसके साथ, 10% NaOH के साथ उसको ट्रीट करते हैं एट 360 डिग्री सेल्सियस पे एंड 150 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे. तो हमें एक ऑक्साइड मिलता है, एक जिसे हम कहते हैं सोडियम फेनॉक्साइड. यहाँ पे देख सकते हैं एक सॉल्ट है एक्चुअली. ये सोडियम जो है वो ऑक्सीजन के साथ अटैच है, इसे हम कह रहे हैं सोडियम फेनॉक्साइड. और जब हम सोडियम फेनॉक्साइड को ट्रीट करते हैं HCl के साथ तो होता क्या है, ये जो H है ये O नेगेटिव के साथ अटैच हो जाता है, OH बन जाता है, और सोडियम जो है वो Cl के साथ मिलके NaCl बना देता है और हमें फिनोल भी मिल जाता है इस तरीके से. ऑलराइट, ये तो था पहला तरीका. दूसरे मेथड में जो है वो देखेंगे हम फ्रॉम सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड. बेंजीन के साथ जब हम SO3H ग्रुप लगा दें तो सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड हम उसे कहते हैं. तो ये कैसे होता है, सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड रिएक्ट्स विद NaOH at 320 डिग्री सेल्सियस टू गिव सोडियम फेनॉक्साइड. और जब से सोडियम फेनॉक्साइड बन जाएगा तो उसको दोबारा से हम ट्रीट करेंगे HCl से और उसी तरह हमें फिनोल मिल जाएगा. यहाँ पे सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड जो है SO3Na को सोडियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट किया जा रहा है एट 320 डिग्री सेल्सियस. तो फेनॉक्साइड बन रहा है, सोडियम सल्फेट और वाटर बन रहा है बाय प्रोडक्ट के तौर पे. तो यही सोडियम फेनॉक्साइड को दोबारा हम जब ट्रीट करेंगे HCl के साथ तो हमें फिनोल मिल जाएगा. और यहाँ पे बाय प्रोडक्ट्स ज़्यादा बन गई हैं तो फिनोल को हम रिकवर कर लेते हैं फ्रॉम द मेथड ऑफ स्टीम डिस्टिलेशन. ये दो मेथड जो हैं वो डिस्कस किए गए हैं हमारे सिलेबस में प्रिपरेशन ऑफ फिनोल के हवाले से. तो नेक्स्ट हम बात करते हैं एसिडिक बिहेवियर ऑफ फिनोल की. ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है
और इसमें से MCQs भी आती हैं और इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है और इसमें सीक्वेंस भी आता है एसिडिटी ऑफ फिनोल एंड अल्कोहल्स का, वो हम इस स्लाइड्स में देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है। तो फिनोल इज़ मच मोर एसिडिक दैन अल्कोहल्स, ठीक है। क्यों होता है इसकी रीज़न भी हम अभी देखेंगे, बट लेस एसिडिक दैन कार्बोक्सिलिक एसिड। और इट डिसॉल्व्स रेडिली इन अल्कलीज, ये अल्कलीज में रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज हो जाता है, उनमें हल हो जाता है। लेकिन ये इतना वीक एसिड है, इट इज़ टू वीक टू अफेक्ट द लिटमस पेपर। ये लिटमस पेपर को अफेक्ट नहीं करता, ये बहुत वीक एसिड है, इसीलिए लिटमस पेपर पे इसका कोई हमें असर नज़र नहीं आता। हमें पता है लिटमस पेपर जो होता है वो एसिड में रेड कलर शो करता है और बेस में ब्लू कलर शो करता है। तो फिनोल का एसिडिक लिटमस पेपर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है, उसके कलर को चेंज नहीं करता, और ना ही जब इसको जो है वो कार्बोनेट्स के साथ मिलाया जाए तो ये कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं निकालता, इवॉल्व नहीं करवाता, जबकि HCl और H2SO4 वगैरह कार्बन डाइऑक्साइड को इवॉल्व करवा देते हैं। इसका मतलब है ये वीक एसिड है। इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट इज 1.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10। डिसोसिएशन कांस्टेंट को हम Ka से डिनोट करते हैं। तो इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है अगर आप देखें तो वो -10 10⁻⁻10 यानी कि बहुत कम है। तो इसकी ये वैल्यू जस्ट ये शो कर रही है कि इसकी डिसोसिएट होने की जो सलाहियत है वो बहुत कम है। जितना ये जो 10 की पावर जितना पॉजिटिव में होगी उतनी ही वो चीज़ जो है वो ज़्यादा डिसोसिएट होने वाली है। अगर माइनस में होगी तो आप समझें कि ये मॉलिक्यूल या ये कंपाउंड कम डिसोसिएट होने वाला है। और ये 1.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻10 आपने जो Ka वैल्यू है, डिसोसिएशन कांस्टेंट वैल्यू है फिनोल की, MCQ के तौर पे याद रखनी है। फिनोल इज़ पार्शली, मुकम्मल नहीं, नामुकम्मल तौर पे, यानी पार्शली ये वाटर में सॉल्युबल है और इसकी जो pH है वो 5 to 6 की रेंज में होती है, ठीक है। इसको आपने MCQ के तौर पे याद रखना है। यही जो सारी रीज़न्स हैं ये फिनोल को एलिफैटिक अल्कोहल, स्ट्रेट चेन अल्कोहल से डिफ्रेंशिएट करती हैं, डिस्टिंग्विश करती हैं। अब क्वेश्चन ये राइज होता है जो हमने पहली लाइन में पढ़ा था, वाई फिनोल इज़ एसिडिक इन नेचर। या क्वेश्चन ये ऐसे भी बन सकता है, वाई फिनोल इज़ मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स। तो इसका आंसर हम यहाँ पे देखते हैं। इसकी रीज़न ये है, द रीज़न वाई फिनोल इज़ एसिडिक लाइज इन द नेचर ऑफ द फेनॉक्साइड आयन, ठीक है। OH लगा होता है बेंजीन पे, जब H अलहदा हो जाता है O से तो O पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो वो बन जाता है फेनॉक्साइड। फेनॉक्साइड भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। द नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज़ फेनॉक्साइड, O नेगेटिव, H चला गया यहाँ से, दिस इज़ फेनॉक्साइड। अब इस पर एक नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज पूरे मॉलिक्यूल पे सर्कुलेट करेगा, रोटेट करेगा। इस रोटेशन को हम कहते हैं डीलोकलाइजेशन, यानी कि हरकत कर रहा है नेगेटिव चार्ज पूरे मॉलिक्यूल पे। द नेगेटिव चार्ज ऑन द ऑक्सीजन एटम कैन बिकम इन्वॉल्व विद द पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं जो डबल अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड की निशानी है, ठीक है। तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उन क्लाउड की वजह से जो नेगेटिव चार्ज है पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से उस पर डीलोकोलेट करता है, उस पर रोटेट करता है बेंजीन रिंग पे। द नेगेटिव चार्ज इज दस डीलोकलाइज इन द रिंग एंड द फेनॉक्साइड बिकम रिलेटिवली स्टेबल। जितनी ज़्यादा किसी चीज़ में डीलोकलाइजेशन होती है उसमें स्टेबिलिटी उतनी आ जाती है, ये आपने याद रखना है। हायर द डीलोकलाइजेशन हायर विल बी द स्टेबिलिटी। तो डीलोकलाइजेशन है तो फेनॉक्साइड स्टेबल हो जाएगा और वो प्रोटॉन को रिसीव नहीं कर सकेगा। तो उसने जो एक दफ़ा प्रोटॉन रिमूव कर दिया है तो वो दोबारा उसको अपने साथ आके अटैच नहीं करेगा, इसीलिए ये एक अच्छा एसिड है अल्कोहल की निस्बत। दिस टाइप ऑफ डिलोकलाइजेशन इज़ नॉट पॉसिबल इन अल्कोहल्स, दैट वाई अल्कोहल्स आर लेस एसिडिक देन फिनोल। ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है रोटेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज है, ये आपने अच्छी तरह से शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इस डायग्राम को देख लेना है।
उसके बाद एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल, फिनोल, वाटर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जो वाटर के डेरिवेटिव्स हैं वो सारे यहाँ पे बयान कर दिए गए हैं। तो उनके जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो क्या होती है। कार्बोक्सिलिक एसिड इसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है, उसके बाद नंबर आता है फिनोल का, और उसके बाद वाटर, और सबसे एंड में जो एसिडिक है, लेस एसिडिक जो है वो एल्कोहल्स। ठीक है, ये एसिड स्ट्रेंथ की जो ऑर्डर है ये भी आपने याद रखना है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। जी, नेक्स्ट चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कोहल, फिनोल्स की तरफ। फिनोल कलरलेस होता है, क्रिस्टलाइन होता है, डीलिक्विसेंट सॉलिड होता है। डीलिक्विसेंट ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेते हैं हवा से, एयर से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके लिक्विफाई हो जाते हैं। ठीक है, करेक्टरिस्टिक फिनोलिक ऑर्डर होती है, स्मेल होती है इनकी। फिनोलिक ऑर्डर अगर हॉस्पिटल्स में आप जाएं तो वहाँ पे फ्लोर को फिनोलिक डिसइंफेक्टेंट से साफ़ किया जाता है। वो जो स्मेल होती है एक हॉस्पिटल की स्पेसिफिक स्मेल, वो फिनोलिक स्मेल होती है, फिनोल की वजह से होती है। हैविंग मेल्टिंग पॉइंट, ये MCQ है। 41 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट है और 182 डिग्री सेल्सियस इसका बॉइलिंग पॉइंट है। ये इसके MCQ में ये देख सकते हैं आप। ये एक टेस्ट ट्यूब में फिनोल के कुछ क्रिस्टल्स को इकट्ठा किया गया। ये कलरलेस है और क्रिस्टलाइन है और ये डीलिक्विसेंट है। अगर देख सकते हैं तो इसमें थोड़े थोड़े वाटर ड्रॉपलेट्स भी नज़र आ रहे हैं क्योंकि ये लिक्विफाई होना शुरू हो जाता है जल्दी। दूसरा है हमारे पास, इट इज़ स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर। वाटर में पार्शली यानी नामुकम्मल तौर पे हल पजीर होता है। फॉर्मिंग पिंक सॉल्यूशन एट रूम टेम्परेचर पे ये स्प्रिंगली सॉल्युबल है, मगर कम्प्लीटली सॉल्युबल होता है जब हम इसे हीट करना शुरू करते हैं, और ये 68.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर मुकम्मल तौर पे पानी में डिज़ोल्व हो जाता है। ये भी MCQ आ गया आपके पास। ये देखें, ये है प्योर जो फिनोल है, लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, इसका सोल्यूशन बनेगा और इसका सोल्यूशन जो है वो पॉइजनस होता है। ये डिसइंफेक्टेंट के तौर पे यूज़ होता है इन हॉस्पिटल एंड वॉशरूम्स वगैरह, जो हार्पिक वगैरह हैं उनमें भी फिनोल जो है वो पाया जाता है। तो फिनोल पॉइजनस होता है और ये डिसइंफेक्टेंट। एक चीज़ होती है एंटीसेप्टिक और एक होता है डिसइंफेक्टेंट। दोनों का मतलब होता है जरासीम कुश, यानी जरासीम मारने वाली चीज़, मगर इन दोनों का डिफरेंस आप नोट कर लें आज। डिसइंफेक्टेंट वो चीज़ होती है जो किसी नॉन लिविंग सरफेस से जरासीम को ख़त्म करती है। ठीक है, यानी कि वुड पे से, फ्लोर पे से जो जरासीम को ख़त्म करेगी उसे आप कहेंगे डिसइंफेक्टेंट। और जो चीज़ लिविंग थिंग, यानी कि आपके ज़ख़म वगैरह, आपकी स्किन पे से कोई चीज़ ख़त्म करने के लिए यूज़ होती है इन्फेक्शन, उसे आप कहते हैं एंटीसेप्टिक। ऑलराइट, ये दो डिफरेंस आपने याद रखने हैं। तो ये फिनोलिक जो हैं वो डिसइंफेक्टेंट मार्केट में अवेलेबल है, तो वो इजीली आपको अवेल कर सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं पिंक सॉल्यूशन इसका बना हुआ है और ये एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज़ हो रहा है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। इसको आप देखें, याद करें और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।